ये तस्वीर पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। ये इजराइल में मारे गए 11 बच्चों की लाशें हैं। इस्लामी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला करके 11 मासूम बच्चों को मार दिया। क्या अब किसी का कलेजा नहीं पसीज रहा? दुनिया भर के वामपंथी और फ़लस्तीनी समर्थक अब कहाँ गए? मानवाधिकार की बात करने वाले अब कहाँ गए? क्या इजराइल के बच्चों की जान का कोई महत्व नहीं? क्या अब हिजबुल्लाह को मानवता का हत्यारा कहा जाएगा? इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान का समर्थन करने वाले आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के घातक रॉकेट हमले से इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल मस्जिद शम्स में हुए जानलेवा हमले को चुपचाप नहीं जाने देगा। हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हिजबुल्लाह अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। इजराइल हिजबुल्लाह के इस हमले का जवाब दिए बिना नहीं रुकेगा। 10 से 20 साल के 11 बच्चों को हिजबुल्लाह ने मारा है। हम इसका ऐसा जवाब देंगे कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसी कीमत जो उसने पहले कभी नहीं चुकाई होगी। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह ने अपनी रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। उन्होंने कहा कि मारे गए लोगों में छोटे बच्चे भी थे जो कि वहाँ फुटबॉल खेल रहे थे। इस दृश्य को देखकर हमारा दिल टूट गया है। उन्होंने कहा कि मारे गए बच्चे मात्र 10 से 20 साल के ही थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फिलहाल अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा के समय को घटा दिया है और वे जल्द ही वापस लौटने वाले हैं। इजराइल के मुताबिक यह 7 अक्टूबर की लड़ाई शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला है। लेबनान से दागा गया रॉकेट गोलान हाइट्स के उत्तरी ड्रूज शहर मस्जिद शम्स में एक फुटबॉल मैदान पर गिरा था। इजराइल ने कहा कि उसने लेबनान से इजरायली इलाके में गिरने वाले 30 प्रोजेक्टाइल की पहचान की है। इस हमले के बाद अब इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि इजराइल अब हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह से भी लड़ेगा।